नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। मैं मौजूद हूं कन्हैया कुमार की सीट पर और यहाँ पे आम जनता से मैं इनके हाल जो बेहाल हो चुका है मैं उस पर चर्चा करूंगा। आप पूरी बातचीत पर बने रहिए। क्या नाम हो भैया? मोहम्मद आसिफ। इस बार किसकी तरफ है आप? किसकी तरफ है भाई साहब? ये तो जनता से पूछो किसकी तरफ है। सब आप जनता परेशान नहीं है। है, हम जनता नहीं है। जनता है, सब परेशान है मनोज भाई। तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार सब जनता यार। परेशान। और कहाँ से कहाँ ला दिया यार। कहाँ से कहाँ? और ये फॉलो करता है। क्या लगता है भैया, इस बार किसकी सरकार आनी? बिल्कुल कन्हैया कुमार को आना चाहिए। वो यंग हैं और राजनीति में ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़कर भी आए हैं और मैं तो चाहूंगा कि यहाँ जो भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अपना दिखाएं भी कहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है। मोदी जी की डिग्री है, मोदी जी की डिग्री। अब ये तो मोदी जी बता सकते हैं, मैं क्या फर्जी है मोदी जी की डिग्री। लेकिन आप बताएं, आप बहुत पढ़े लिखे हमें लग रहे हैं, सूट बूट बिल्कुल फिट है, लगता है रोजगार भी मिल गया है। क्या लग रहा है कि अब किसकी सरकार आनी चाहिए? क्योंकि आप चंगा है, चश्मा लगा है, बेल्ट लगा हुआ है, शर्ट प्रेस है, पैर में जूता है, यानी युवा बेहतर चंगा है। सबसे पहली बात तो सरकार, तेज बोलिए, वहां तक आवाज जाए। मनोज तिवारी के काम पे। जी जी जी, सबसे पहली बात तो सरकार किसी की भी हो, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। विकास नहीं हुआ है? विकास होनी चाहिए। विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ भी है। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ। गवर्नमेंट को आप विकास गिनवाइए। विकास एक तरफ मनोज तिवारी ने कौन सा विकास किया है? आते हैं मनोज तिवारी के मनोज बारे में। तिवारी पे बात करेंगे, दूसरा विकास छोड़ दीजिए। आप क्योंकि दूसरा विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ। जीएसटी पैदा हो गई, महंगाई पैदा हो गई, बेरोजगारी पैदा हो गई, विकास नहीं पैदा हुआ। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की बात की जा रही है, हाँ। तो मैं कन्हैया कुमार का मतलब सम्मान भी करता हूं, क्योंकि हाँ। पढ़े लिखे मतलब बहुत योग्य व्यक्ति है। अच्छा। जेएनयू से पढ़े हुए हैं, छात्र संघ का लीडर भी रह चुके हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो मतलब ये क्या है, कन्हैया कुमार एक अच्छा वक्ता है, बोलते हैं, समस्या का समाधान नहीं है। मनोज तिवारी अच्छा गाता सुन है। लीजिए भाई साहब प्लीज, मैं बोलता हूँ। कन्हैया कुमार के पास समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन समस्या पे विस्तृत में जानकारी दे देता है वो। मैं देखा हूँ, कई वीडियो देखा हूँ। कन्हैया कुमार पसंद है? कन्हैया कुमार मतलब पर्सनली पूछिएगा तो मैं सम्मान भी करता, बहुत अच्छे मतलब जानकार भी है। लेकिन आप इस पॉइंट पे मनोज तिवारी को आप छाट रहे कि नचनिया है, गबनिया है। ये हमने बोला है। अगर कोई बोल रहा है तो मान लीजिए कि कला साहित्य और विज्ञान इस क्षेत्र में तो राज्यसभा में भी जाते हैं सांसद लोग। एक सेकंड भाई साहब, आप बताइए, कन्हैया कुमार जीतेगा मनोज तिवारी? ये तो जनता फैसला करेगी कि कौन है। जनता नहीं हो आप? मैं हूँ, मिला कि नहीं मिला? मैं यहाँ के वोटर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। बहुत यूपीएससी पढ़ते रहो, फिर पढ़ो। उन्होंने कला संस्कृति का बता दिया तुमने, लेकिन ये बताओ किस किताब में ये लिखा है कि देश के शिक्षक का अपमान करना चाहिए? मैंने एक स्टेज का वीडियो देखा था जिसमें किसी शिक्षिका महोदय ने बोला था, मैं बता रहा हूँ, शिक्षिका ने बोला था मनोज जी कुछ गा दीजिए। तो बोले थे कि आप एक सांसद से ऐसे बोले। किसी कला संस्कृति को आप संसद में उठा सकते हैं, और जब आपका काम ही है नाचना गाना, तो स्टेज क्या लाया, क्या जनता लाया, क्या जगह? एक मिनट, इधर की जनता नाराज है। किस चीज की? मनोज तिवारी से। अब ये तो जनता तय करेगी कितनी नाराज है, कितना जरूरी नहीं है कि नाचने गाने वाला, मैं किसी का ये समर्थक विरोधी नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि बर्बाद होने के लिए बीड़ी और सिगरेट पिया जाए, भाजपा को भी वोट दे सकते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जो महंगाई पहले डायन हुआ करती थी, आज वो डार्लिंग हो गई है। ठीक है, लोग महंगाई के इतने फायदे बताते हैं। हमने एक सुधीर चौधरी जी का इंटरव्यू सुना था, वो डॉलर के चढ़ने के और रुपया के गिरने के इतने फायदे बताए, कसम भगवान की, मजा आ गया उनकी बात सुन। सुधीर चौधरी भैया अभी बता रहे हैं ना, हमारे गांव में जब बरदेखा गांव के अंदर घुसता है, कहता फलाने का लड़का बड़ा सही है, बड़ा बढ़िया खेत है। लेकिन अब ऐसे कर, कन्हैया कुमार बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात रखते हैं, बहुत बढ़िया बात पहुंचाते हैं, लेकिन अरे दादा, यहाँ की समस्या संसद तक ले जाएंगे, 5 बार बताएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, ठीक होगा नहीं होगा। अब तुम्हारा नेता जमीने पे नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर करना आ रहा है सिर्फ। ए भाई, हाँ नहीं, बिल्कुल। जैसे कला संस्कृति का मनोज तिवारी को कुछ कहे। हाँ बिल्कुल, वो तो रिंकिया के पापा जब करते हैं तो स्टेज पे क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? अगर जिस समय किसी टीचर ने बोला था तो उनको वहां भी रिंकिया के पापा सुना देना था। क्या ही दिक्कत आ रही थी इसमें?
वो गाना गा देता तो विकास हो जाता क्षेत्र का। विकास हो जाता है। आप विकास पे काम पे आधार पे जज करिए ना, काम की क्योंकि उन्होंने काम गिनवाइए। भैया वो इन्होंने कहा था ना, भैया ने कहा था कि वो उनका कला है, उनका क्षेत्र है, वो उनके जिसमें भाई प्रतिभा है। तो बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। अब आगे बताइए। मनोज तिवारी नचनिया है, गवनिया है, उनका उस आधार पे मूल्यांकन मत कीजिए। काम किया या नहीं किया? क्या काम किया है बताइए। हमने काम गिनवाइए। हम नहीं कह रहे काम किया है। नहीं किया तो छोड़िए, आप बताइए अभी काम नहीं किया। मैं सुनिए मैं ही बता रहा हूँ, सुनिए मैं वो कह रहे हैं कि काम नहीं किया है। काम किया है, उनकी सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मनोज तिवारी का मूल्यांकन उनके नाचने गाने के आधार पर होगा या उन्होंने किया जाइए तो। काम के आधार पर जज कीजिए। आप काम बताइए। कोई नच रहा है, गा रहा है, उसको छोड़िए ना। 2014 से पहले वो इस क्षेत्र में, बुराड़ी क्षेत्र में सड़कें बना रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। अरे आए तो संसद में यही कह के ना कि हम बिहार के बहुत बड़े गवैया हैं, कह के आए थे ना। कोई काम किया? 10 साल से सांसद है, कोई काम किया तो बता दो हमें। भैया उनका मूल्यांकन काय पे करे? करेगा उसी को जनता को वोट देना चाहिए। जी बेरोजगारी और शिक्षा पर जो लोग काम करेंगे, जनता को उन्हीं को वोट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। सही बात है भाई की बेरोजगारी, शिक्षा, लेकिन लोग भी है यहाँ। ये कह रहे हैं निष्पक्ष काम कीजिए। एक तरफ को इनको सही बताएंगे, उनको गलत बताएंगे। अरे ये समय आ चुका है कि नेता के बारे में कमियां और उसकी अच्छाई बताएं। जो हमारे लिए सोचेगा उसको वोट देंगे, जो हमारे लिए नहीं सोचेगा उसको भगा देंगे। ये कहने में बुराई है क्या? महंगाई बेरोजगारी पे जो बात करेगा उसको वोट देंगे, जो सड़कों का विकास करेगा उसको वोट देंगे। ये कह रहे, अभी भैया कह रहे थे कि हाईवे और टोल देखो कितने बढ़िया बना दिए। भैया हर 2 किलोमीटर पे, हर 5 किलोमीटर पे, हर 10 किलोमीटर पे एक हाईवे आ जाता है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन ये सोचो 95 रुपए का तेल है, ठीक है, 35 किलोमीटर पे एक टोल नाका है, उस पर आपको 250 रुपए टोल देना पड़ता है। 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपका टोल पड़ जाता है। मुझे बताओ कि भैया अगर उस रोड पे आप चलते हैं, उस रोड पे चलते हैं, आपका तेल तो 115 130 तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो भैया ये बताओ, जनता बोल रही है मोदी हटाओ देश बचाओ। ये त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। लड़का, अरे कहीं की वोट होगी? है तो सारे हिंदुस्तानी, है तो सारे हिंदुस्तानी। कोई दिल्ली में यहाँ वोट दे रहा होगा, कोई चांदनी चौक में दे रहा होगा, कोई यूपी दे रहा होगा, कोई बिजनौर दे रहा होगा, लेकिन है तो वोट इनकी सत्ता। मोदी हटाओ देश बचाओ। भाई साहब, जो हमारे अभी रेलवे मंत्री है अश्विनी चौबे जी, उनसे जब डाटा मांगा जाता है रेलवे का, अश्विनी वैष्णव जी जो है, गलती से अश्विनी चौबे बोला गया था, वो जो है रेलवे का क्या हाल करके रख दिए हैं आप देख रहे हैं, आपने देख रखा है। और हर एक क्षेत्र का देख लो। अभी जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है उसकी कोई बात। भाई मैंने अश्विनी वैष्णव भी बोला है, ठीक है। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी तभी जीतेंगे जब इलेक्शन हो रहा है। अभी अनाउंस करें जितनी 5 साल में वैकेंसियां खाली हुई हैं, कोरोना काल से जितने पद जो है रिक्त हुए हैं, कम से कम 30 लाख पद, उसकी अगर घोषणा कर देते हैं चुनाव से पहले, अभी चुनाव से पहले कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। लेकिन अगर ये करते हैं और गारंटी इसकी देते हैं कि हम 1 साल में 2 साल में भरेंगे, तभी मोदी की गारंटी पर विश्वास है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जुमला है मोदी की गारंटी है, भाई बहुत बड़ा जुमला है। एक मिनट, ए भाई, ये विश्वास आया भाई। हम यूपी के शामली शहर में रहते हैं। शामली से? हाँ, सुनिए बात। और बिल्कुल कराना के पास के हैं। और रात के 12 बजे बेफिक्र जाओ, खत्म होगी, गुंडागर्दी बेफिक्र रात के 12 बजे जाकर सुनो, अरे सुनो, कहीं पे बात करें। मोदी की गारंटी कह रहे नहीं है। पूरी गारंटी है, क्यों नहीं है? भाई सुनो, एक सेकंड, भाई सुनो भाई, रुक जाओ, एक मिनट भाई, एक मिनट आगे आइए आप बहुत, आप एक पीछे हो जाइए,
पीछे हो जाइए एक मिनट सुनिए। आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास है, ठीक? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, पूरा किया क्या? यहाँ सब बेरोजगार बैठे हैं। कितनी जनसंख्या बढ़ गई 2 साल इसमें? हाँ? 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ गई? अरे सुन इससे पहले जनसंख्या नहीं थी। तुम्हारे घर में कितनी, सुनो, तुम्हारे यहाँ कितनी जमीन थी? हम लोग भाई, हाँ? और जितना हमारी तुम्हारे बाबा के पास कितनी जमीन थी? अरे सुनो, रोजगार बताइए, मोदी की गारंटी पर यकीन है इनको? भैया मोदी की गारंटी तो वो ऐसी हो चुकी है, उन्होंने अपने जुमलों का नया नाम गारंटी कह दिया है। जो 2 करोड़ रोजगार की बात करें, शून्य है वहां पर। वो 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 15 लाख खाते में नहीं दिए। महंगाई बेरोजगारी 2014 का। अरे भाई, मोदी भगाओ देश बचाओ। भाई सुनो, मैं आपको जवाब देता हूं। एक सेकंड सुनो भाई। कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल कितने रुपए खरीदते थे? कांग्रेस की सरकार थी, गैस सिलेंडर कितने खरीदते थे? तुम्हें फ्री खाने की आदत पड़ गई। हम सुबह 8 बजे काम पे लगे, काम करें। भाई भैया बता रहे हैं सुबह 8 बजे काम पे लगते हो और कितने बजे तक काम करते हो भाई? जितने टाइम हमारे लिए करें। भैया सुनो, कानूनी हक कहता है 8 घंटे का 8 घंटे का रोजगार होता है, 8 घंटे की नौकरी होती है। ये मेहनत बताते 17 18 घंटे मजदूरों का काम करना पड़ता है अपने पेट को पालने के लिए। अपनी मस्ती नहीं करते। ठीक है भाई, बातचीत लंबी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शुक्रिया।